आयुर्वेदिक लाइफ मऊ में आपका स्वागत है। 200 वर्ष पुराना ख़ानदानी हकीमी दवाखाना। मैं मोहम्मद उस्मान, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। और आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक जीवन। आइए आज हम बात करते हैं आयुर्वेद की 200 साल पुरानी किताबों में जिस जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से लिखा है। आइए उस जड़ी बूटी से आज हम अपने दर्शकों से परिचय कराते हैं, दर्शकों से परिचय कराते हैं उस जड़ी बूटी के संबंध में या उस जड़ी बूटी के बारे में। ये जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है यह पेड़, यह 200 वर्ष पुरानी आयुर्वेदिक किताबों के अंदर इसके बारे में या इसका उल्लेख बहुत विस्तार से मिलता है। इसका नाम पपीता है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इस जड़ी बूटी का नाम पपीता है। आप लोग भी इसको ध्यान से पहचान लीजिए। आयुर्वेद की 200 साल पुरानी किताबों में इसका बहुत महत्व है और यह एक अद्भुत और चमत्कारी आयुर्वेदिक पौधा है या पेड़ है जिसका नाम पपीता है। इस पपीते के बारे में शहर से लेकर के गांव तक सभी लोग इस पपीते के पेड़ से भली भांति परिचित हैं या अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते हैं। यह पपीता आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यह एक रामबाण है। आइए आज हम बात करते हैं इस पपीते से क्या क्या लाभ है। अगर किसी को पथरी की शिकायत है, अगर हमारे दर्शकों को या हमारे वीडियो देखने वालों को या किसी को भी अगर पथरी से आपको शिकायत है, गुर्दे में पथरी है, पथरी 2 mm से लेकर के अगर 8 mm तक 10 mm तक की भी पथरी है तो आप परेशान मत होइए। परेशान होने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा है जिससे आपके गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। पेशाब के रास्ते के अंदर अगर आपके पथरी है तो आप उसको भी लेकर के बहुत परेशान मत होइए। आइए आज हम आपसे एक ज्ञान शेयर करते हैं, एक फार्मूला आपसे शेयर करते हैं। अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी है तो इस पपीते को देख लीजिए। इस पपीते की सूखी हुई पत्ती, इस पपीते की ये जो सूखी हुई पत्ती है, ये जो हमारे पीछे दिखाई दे रही है, इस पपीते की सूखी हुई पत्ती को लीजिए आप और इसका चूर्ण बनाइए और इस पपीते के पत्ती के साथ 2-3 चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। पपीते की पत्ती, इस सूखे हुए पपीते की पत्ती को लेना है और इसके साथ पथरी के लिए इस पपीते की पत्ती को लेना है, कुल्थी की दाल लेना है, हजरल यहूद आप जड़ी बूटी की दुकान से ख़रीद करके लाएंगे, हजरल यहूद लेना है और इसी पपीते की पत्ती के साथ और हजरल यहूद के साथ आपको पाषाण भेद या पाखान भेद या पत्थर चट्टा आपको लेना है। पत्थर चट्टा, पपीते की पत्ती, कुल्थी की दाल, काली जीरी और एक और जड़ी बूटी के बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे कि कमैया या मको। तो एक बार फिर से आप लोग कागज़ कलम से नोट कर लीजिए। पपीते की पत्ती, सूखी हुई पपीते की पत्ती, पाखान भेद, अजरल यहूद, काली जीरी
कमैया की पत्ती लेकर के आप इसका चूर्ण बनाइए। आधे लीटर पानी में 1 चम्मच चूर्ण रात को भिगा दीजिए और सुबह को खाली पेट इसका सेवन करिए। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका अद्भुत रिजल्ट देखेंगे और आपकी पथरी को यह बाहर निकालता है, यह पथरी को तोड़ता है। यह पपीता पथरी को गला देता है, पथरी को तोड़ करके बाहर निकालता है। तो आयुर्वेदिक लाइफ मऊ आपसे कहना चाहता है, अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि पथरी को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अर्क मकोह ले लीजिएगा, अर्क मकोह डाल करके 1 ढक्कन आप इसका सेवन कीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर आपको आपके गुर्दे की पथरी को यह चमत्कारी या अद्भुत पौधा निकाल करके बाहर कर देता है। आयुर्वेदिक लाइफ मऊ आपके लिए इसी तरीके का छोटा छोटा ज्ञान शेयर करता रहेगा।